परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी दे नाल गल कीती। और जे आपां नूं यिर्मयाह नबी की किताब नूं पूरी तरह स्टडी करिए तो परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी दे नाल गल कीती कि वो लोग जिहड़े जिस समय यिर्मयाह नबी परमेश्वर दे नाल जुड़िया होया है जां यिर्मयाह नबी दा समय सीगा और यिर्मयाह नबी ने उन्हां लोकां दे लई बहुत प्रार्थना कीती क्योंकि वो लोग जिहड़े सी परमेश्वर तो मुड़ चुके सीगे और अपने मन के ख्यालों के नाल चलते सीगे और अपने ख्यालों के अनुसार खुदा तो दूर हो चुके सीगे। और परमेश्वर यिर्मयाह नबी दे नाल बहुत बार गल कर चुकिया सीगा कि तू इन्हां लोकां नूं वचनां दे नाल सिखा, इन्हां नूं समझा, इन्हां दे पाप इन्हां नूं दस, इन्हां नूं सिखा। पर यिर्मयाह नबी बहुत प्रार्थना कर चुकिया सीगा और उन्हां लोकां नूं समझा चुकिया सीगा और फिर वो लोग की आकी हो जाते सी, फिर परमेश्वर तो दूर हो जाते सी और किते ना किते फिर परमेश्वर नूं छड्ड दिंदे सीगे। और फिर परमेश्वर ने एक दिन यिर्मयाह नबी दे नाल गल कीती और खुदा ने कहा कि भावें तू किन्नी भी प्रार्थना इन्हां लोकां दे लई कर। यिर्मयाह नूं परमेश्वर ने कहा पर मैं तेरी प्रार्थना जिहड़ी आ नहीं सुनागा। यिर्मयाह आपां पढ़ांगे 14:11। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। चाहे वे उपवास भी करें तो भी मैं इनकी दुहाई न सुनूंगा, और चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाएं तो भी मैं उनसे प्रसन्न न होऊंगा। मैं तलवार महंगी मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। हालेलुया हालेलुया। और जिस तरह मैं पहले दस्या कि यिर्मयाह नबी नूं परमेश्वर ने बहुत बार वचनां द्वारा उन्हां लोकां नूं सिखाउण बारे, उन्हां लोकां नूं वरजिया, उन्हां लोकां नूं यिर्मयाह नबी नूं परमेश्वर ने आख्या कि इन्हां लोकां नूं कहो कि अपनी बदी तो मुड़ जाण, अपने पापा गुनाहां तो मुड़न, क्योंकि बार बार वो लोग बुराई करते सी, बार बार परमेश्वर नूं पिछे पा दिंदे सी, अपने मन के ख्यालों नाल चलदे सीगे और खुदावन नूं छड्ड ही दिंदे सीगे और जिद्दां उन्हां दा मन करदा सी उदां चलदे सीगे। और यिर्मयाह नबी नूं फिर परमेश्वर ने जदों लोग नहीं मुड़े, यिर्मयाह नबी ने बहुत प्रार्थना की उन्हां लोकां लई, पर जदों नहीं मुड़े तो एक दिन की परमेश्वर भी उन्हां लोकां दे उपर कठोर हो गया और लिखा परमेश्वर ने फिर यिर्मयाह दे नाल गल कीती और लिखा फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। फिर परमेश्वर ने यिर्मयाह नूं एक दिन कहता कि हुण तू इन्हां लोकां दे लई प्रार्थना ना कर, बिल्कुल ना कर, चाहे वे उपवास भी करे तो भी मैं इनकी दुहाई ना सुनूंगा। और खुदा कहता चाहे ये उपवास भी रखन तां भी मैं इन्हां दी नहीं सुनागा, और चाहे वे होम बलि और अन्न बलि भी चढ़ाए तो भी खुदा कहता मेरे उत्ते कोई भी असर नहीं होएगा, क्योंकि मैं बार बार मेरा वचन, मैं अपने वचन द्वारा इन्हां लोकां नाल गल कीती, मैं अपना वचन इन्हां लोकां दे कोल घल्लिया कि तुसीं मुड़ो, तुसीं अपने पापा गुनाहां नूं छड्डो, पर फिर उदों ये लोकां ने बिल्कुल भी कंन नहीं लाया। ते अज हुण यिर्मयाह नबी भी जदों प्रार्थना इन्हां लोकां लई करदा पिया सीगा ते परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह तू जिन्नी मर्जी प्रार्थना कर पर मैं अज तेरी भी नहीं सुनांगा, क्योंकि जदों मैं इन्हां लोकां नूं मुड़न लई कहा ते उदों इन्हां ने मेरे वचन के उत्ते अपना कान नहीं लाया। और इसलिए कई बारी कुछ लोग जिहड़े हुंदे आ वो की कहंदे आ अपनी मर्जी धक्के दे नाल भी खुदा नूं मनाउण दी कोशिश करदे। जिद्दां मैं पहला दस्सिया तुहानूं कि जिहड़ा रोज़ा वा वो सानूं बदलदा वा, ना कि असीं परमेश्वर नूं कहना कि तू बदल जा। कुछ लोग की करोगे जदों एक चीज़ नहीं मिलती पई जां एक काम नहीं हो रहा ते कई बार सानू खुद भी कई चीज़ों तो अपने जीवन दे विच झाती मारनी पैंदी आ। और बतौर मैं एक खुदा दी दासी हाँ, कई बार कोई काम ना होवे आपां बार बार फिर उतों अपना ध्यान हटा के अपने विच झाती मारी दी आ कि साडे विच ते नहीं किते कमी, असीं कित्थे गलत आ, हो सकदा साडे च कोई कमी घाटी होए। पर कुछ लोग अपने विच देखण दी बजाय परमेश्वर नूं कहंदे खुदा तू बदल जा, पर मैं बदल नहीं सकदा। पर परमेश्वर दा वचन कहंदा रोज़ा इंसान नूं बदलदा वा, असीं खुदा नूं नहीं बदलना कि परमेश्वर तुसीं बदल जाओ, पर असीं बदल नहीं सकदे। रोज़ अपने आप नूं चेंज करना वा, अपने आप नूं जदों बदलांगे ते परमेश्वर आपे ही साडे सारे जिहड़े काम आपे सारा सिस्टम
ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯਰਮੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਰਮੀਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, खुदा सानू कोई रास्ता दिखाउंदा, खुदा साडे नाल गल करदा। परमेश्वर किस माध्यम से इंसान दे नाल गल करदा? अपने वचनां द्वारा। और पहले समयां दे विच भी खुदा अपने नबियां दे नाल वचनां द्वारा ही गल करदे सीगे। और जदों असीं खुदा दे वल ध्यान नहीं लाउंदे, फिर जदों इंसान फसदा ते फिर परमेश्वर भी कई बारी खुदा कहंदा कि अपने तू वो समा याद कर जदों मैं तेनों तेरे नाल भी गल कीती सी पर तू इग्नोर कीता। पर परमेश्वर दा वचन दसदा कि अज वो खुदा नहीं है। वो समा जिहड़ा पुराने नेम दा समा सी यिर्मयाह नबी दा एक सिखाउण वास्ते वचन आ। उस समय विच प्रभु यहोवा दा राज्य सीगा। और प्रभु यहोवा दे समय च आपां पुराने नेम च जिन्ने भी वचन पढ़ांगे, जिथों लोग आकी हुंदे सी, जिथों लोग परमेश्वर नूं पिछे पा दिंदे सी, परमेश्वर दी नहीं सी सुणदे। ते आपां बहुत वचन पढ़े मूसा नबी दी किताब च पढ़दे कि उत्थे ही खुदा बंदा क्रोध उन्हां लोकां दे उत्ते भड़कदा सी और किन्ने किन्ने लोकां दा नाश हो जाता सी। पर अज दा जिहड़ा समय आ वो समय नहीं आ, क्योंकि वो समा पिता दा सीगा। अज बाद पुत्र दा समा आया, पर आ समा पवित्र आत्मा दा समा। और पवित्र आत्मा खुदावंद ने साडे लई एक सहायक वजों बनाया वा। और सहायक जिस तरह परमेश्वर दा वचन सानू सिखाउंदा कि सहायक दा मतलब हैल्पर। और जिहड़ा हैल्पर हुंदा वो हर समय नाल रहिंदा। और परमेश्वर दा वचन की सिखाउंदा कि तुसीं भी परमेश्वर दे कोलों हैल्पर मंगणे आ कि खुदा तुहाडे हैल्पर साडे नाल हर समय रहन। और फिर पवित्र आत्मा एक हैल्पर की तरह तुहाडे नाल रहेगा। जिहड़ियां चीज़ां तुहानूं अपने जीवन च दिखदियां नहीं, खुदा दा हैल्पर उन्हां चीज़ां नाल लड़ेगा। तुहाडी लड़ाई जिहड़ी आ परमेश्वर दा जिहड़ा आत्मा वा अपनी तरफ से लड़दा वा। उदों जदों तुसीं उस हैल्पर नूं पुकारोगे, उदों जदों तुसीं उस हैल्पर की प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा साडी हैल्प वास्ते उतरे, साडी मदद करे। क्योंकि पवित्र आत्मा उदों ही प्रकट हुंदा जदों असीं उहनूं पुकारदे हां, जदों असीं उहनूं इनवाइट करदे हां, उहदा वैलकम करदे हां, ते फिर वो तुहाडे जीवन दे विच काम करदा वा। और मेन साडा अज दा वचन रोजे दे बारे सीगा कि यिर्मयाह नबी नूं भी परमेश्वर ने कहा कि जदों खुदा इंसान तो दूर होंदा ते फिर इंसान पर कोशिश करदा कि हुण परमेश्वर दे नाल मेरा जिहड़ा मेल जोल हो जाए। इत्थे ये लोकां तो भी परमेश्वर जिहड़ा दूर हो चुकिया वा। पर जदों खुदा साडे जीवन च दूर हो जांदा ते असीं बिल्कुल जिद्दां खाली भांडा छन छन करदा वा, इस तरीके दा इंसान दा जीवन हो जांदा। ठन ठन करन वाला पित्तल ते छन छन करन वाले छैणे ही इंसान रह जांदा, होर कुछ नहीं। इसलिए परमेश्वर दी हजूरी, परमेश्वर दे नाल रिलेशनशिप इंसान वास्ते बहुत जरूरी आ। और एक कदी भी अपने जीवन दे विच टुटण नहीं देना। और परमेश्वर दा वचन सानू सिखाउंदा, असीं पढ़ांगे लूका दी अंजील रोजे दे बारे असीं देखांगे। ओदा 2 अध्याय, लूका दी अंजील 2 अध्याय दी 36 आयत तो। अशेर की गोत्र में हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्ता थी। वे बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। हालेलुया। परमेश्वर दे वचन च लिखिया आशेर दे गोत्र विचों हन्ना नामक फनुएल दी बेटी सी जिहड़ी भविष्यद्वक्ता थी, मतलब प्रोफेट सीगी। मतलब आने वाले समय दी परमेश्वर उन्होंने पहला ही दस दिंदे सी। एक भविष्यद्वक्ता सीगी। और जिस तरह भविष्यवाणी करते भविष्यद्वक्ता प्रोफिट्स, इदा ये भी भविष्यवाणी करती सी। और लिखा वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। लिखा विवाह होने तो बाद 7 साल अपने पति के नाल रह पाई। और वे 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। तो लिखा 84 साल दी हो गई सी हाना। और लिखा सिर्फ 7 वर्ष ही अपने पति दे नाल रह पाई। और लिखा परमेश्वर दे घर दे विच ही रात दिन रहिंदी सी, क्योंकि उस समय जड़ियां विधवा औरतां हुंदियां सीगियां, उन्हां दी जिहड़ी स्थिति सीगी बड़ी दयनीय सीगी, बड़ी मतलब नाजुक हुंदी सी। क्योंकि विधवा औरतां दी जिहड़ी
ਸੰਪत्ति ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਸੀਗੇ ਚਰਚ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੰਨਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। और लिखा 84 वर्ष की विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती। केड़ा मंदिर? परमेश्वर दा मंदिर, खुदा दा घर नहीं सी छड़दी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। ते बहुत सारे उपवास रोजे रखदी सीगी और प्रार्थना करदी सीगी और परमेश्वर दा धन्नवाद करदी सी, बहुत उपासना करदी सी। जाहिर आ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਪਾਸਨਾ ਤੇ ਉਪਵਾਸ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ 7 ਸਾਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੰਘੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, पर परमेश्वर के घर नूं उन्हें नहीं छड्डिया। इन्ना दुख हुंदे भी खुदा दा वचन दसदा कि उन्हें परमेश्वर के घर नूं नहीं छड्डिया, परमेश्वर नूं नहीं छड्डिया। उपवास रखदी, फास्टिंग करदी, प्रेयर करदी बहुत ज़्यादा, और परमेश्वर के वचन च लिखिया खुदा नूं उन्हें नहीं छड्डिया। अज आपां चर्चां च विच आने आ और जो 2 घंटे की प्रार्थना होंगी तो साडा मन की है काला पै जाता, और असीं बार बार घड़ी नूं देखते हाय टाइम तो हो गया, पर प्रार्थना कदों खत्म होएगी? टाइमिंग हो गया, मासा भी 15-20 मिनट भी उपर हो जाना तो इदा लगता जिदा पता नहीं कदों कितनी देर दे असीं बैठे होने। पर परमेश्वर का वचन दसदा कि हन्ना खुदा दे घर दे विच ही रहिंदी सी, और उसे एक माहौल दे विच परमेश्वर के घर दे विच रहना, उसे माहौल दुआ प्रार्थना के माहौल दे विच रहना, उस चीज़ तो बाहर ही नहीं आना। एक बहुत वड्डा संघर्ष सीगा उहदे जीवन दे विच, पर उस संघर्ष दे विचों बाहर नहीं आई। उन्हें परमेश्वर नूं नहीं छड्डिया, खुदा दे घर नूं नहीं छड्डिया, और सगों डबल रोज़ा और डबल प्रार्थना दे नाल परमेश्वर दे नाल जुड़ी रही। और खुदा दा वचन सानूं की सिखाउंदा, और लिखिया प्रभु का धन्नवाद करती रहती सी हर समय, कि ये नहीं कि साडे जीवन च थोड़ा जिहा दुख आ गया तो असी परमेश्वर नूं भुलना वा, सगों होर भी ज़्यादा मेहनत करनी आ, होर भी ज़्यादा खुदा दे नाल जुड़ना वा। और परमेश्वर का वचन सानूं यही सिखाउंदा हन्ना दे करैक्टर दे विचों कि इन्ना दुख हुंदे होए भी हन्ना ने ना तो खुदा नूं छड्डिया ना उहदे घर नूं, और परमेश्वर ही उन्हें बल दिंदा सी, हिम्मत शक्ति ताकत दिंदा सी। और जे इस वचन नूं आपां गहराई दे नाल लैके जाइए तो जिहड़े उतों दे उस मंदिर दे प्रधान एल्डर जिहड़े जिन्हां नूं जाजकाई दा पद मिलिया सी, जिन्हां नूं पास्टर होने का अधिकार मिलिया सी, उन्हां दा भी जिहड़ा अधिकार इत्थे हन्ना नूं मिल गया सीगा, क्योंकि लोग आंदे सी पर पास्टर उत्थे मिलदा नहीं सी, पर हन्ना ही उन्हां लोकां दे लई प्रार्थना करदी सी। हन्ना ही सारे दुखी रोगी जिन्ने भी आते सी उन्हां लई प्रार्थना करदी, क्योंकि उस समय जिहड़े मंदिर दे प्रधान सीगे, जिहड़े जाजक सी, ज़्यादा उन्हां दा ध्यान किधरों किन्ना आ गया, क्योंकि एक बहुत वड्डा मंदिर सीगा, वो परमेश्वर दा घर सीगा, और उन्हां दा ध्यान हुंदा सी किधरों किन्ना आ गया, किधरों की रह गया, उही रखन चखन दे विच ही उन्हां दा ज़्यादातर ध्यान हुंदा सीगा। और पर परमेश्वर दी जिहड़ी दुआ प्रार्थना आराधना उपासना दा काम जिहड़ा हन्ना दा ही हुंदा सीगा, और परमेश्वर ने हन्ना नूं बल दिता, हिम्मत शक्ति ताकत दी, और देखो 84 साल तक बूढ़ी हो गई आ, हजे भी परमेश्वर के घर दे नाल जुड़ी आ। और परमेश्वर का वचन दा सानूं भी सिखाउंदा कि साडे जीवन दे विच चाहे किस तरह का भी दुख होए, किस तरह की भी परेशानी होए, पर जेकर असीं अपने परमेश्वर के नाल जुड़े आ ते साडा परमेश्वर सानूं कदे भी डोलण नहीं दिंदा, सानूं कदे भी कमज़ोर पैण नहीं दिंदा। ये सारा बल परमेश्वर दा सीगा। और जेकर असीं दूसरी हन्ना नूं देखीए, बाइबल दे विच एक होर हन्ना भी आ, और आपां दूसरी हन्ना नूं देखीए ते उस हन्ना दे जीवन दे विच भी दुख सीगा, वो भी हन्ना जिहड़ी पर परमेश्वर के घर नूं उन्हें भी नहीं छड्डिया। आपां देखांगे सैमुअल दी किताब
पहला सैमुअल 1 अध्याय और एक होर हन्ना सी ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ 2 आयत 1 अध्याय की 2 आयत उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। और हन्ना एक बाज स्त्री थी और परमेश्वर के वचन च लिखा खुदा ने ਉਹਦੀ ਕੋਖ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ और ਉਹਦੀ ਸੌਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ और पर ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਪੜਿਓ। वे पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वे होपनी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वे अपनी पत्नी पनिन्ना और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। परंतु हन्ना को वे दूना दान दिया करता था, क्योंकि वे हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर छुड़ाती रहती थी। वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। हालेलुया। और परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਲਕਾਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਪਤਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਨੀਨਾ। ਪਰ ਪਨੀਨਾ ਦੇ ਤੇ ਬਾਲਕ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੰਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਲਕਾਨਾ ਹਰ ਵਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਡਬਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੰਨਾ ਦੀ ਕੋਖ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੌਤ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿੜਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੰਨਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ। ਔਰ ਹੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਲੜਦੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੀ। ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਬਲੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਬੁੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੈਚੂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਇਸ ਹੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਮੂਅਲ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਗਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸੈਮੂਅਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਸੌਤ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਸੈਮੂਅਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਪੋਤੀਆਂ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਸੈਮੂਅਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ
ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ। ਤੇ ਏਲੀਜਾਜਕ ਵੀ ਬੈਠਾ ਔਰ ਏਲੀਜਾਜਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡਾ ਡਬਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾ ਵਾ, ਉਪਵਾਸ ਵਾਲੀ ਸਾਮਰਥਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇਨਸਾਨ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਿਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੋੜ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੁਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਬੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਦੇ 12 ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ 12 ਪਰ ਸਿਰਫ ਯੂਸਫ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਔਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆ, ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ